मुंबई की अपनी मोनोरेल कैसे दिखेगी, कैसे मुंबई की सड़कों के बीच से होकर आपके ऊपर से ये मोनोरेल दौड़ेगी, ये देखने के लिए हम खुद पहुंचे हैं मलेशिया। मुंबई की मोनोरेल दरअसल मलेशियन मॉडल पर बनी हुई है और इसी के लिए इसके पहले डिब्बे की जो खेप है वो मुंबई पहुंच भी चुकी है। हम ढूंढ कर लाए इस नई लाइफलाइन की पहली तस्वीर, वो भी सीधे मलेशिया से। आप हमारे साथ देखें और महसूस करें पहली बार मोनोरेल का सफर, मुंबई की मोनोरेल का हाल मलेशिया से। कैसे होगी आने वाली रेल और कैसे मिलेगी आपको ट्रैफिक की टीस से राहत, देखिए बुलेटिन में आगे। तो इससे पहले लोग मलेशिया या विदेश में मोनोरेल का सफर करना नहीं भूलते थे जब वहां जाते थे, लेकिन अब जल्द ही आप मुंबई आकर भी ये मजा लूट सकते हैं। मुंबई वासी तैयार हो जाइए इस आरामदायक सफर के लिए, रंग बिरंगी सुंदर सी गाड़ियों में भीड़ से दूर दफ्तर पहुंचने के लिए। मलेशिया जैसे ही मोनोरेल अब मुंबई आ गई है। कैसा होगा मुंबई का सफर, ये बताने हम खासकर मलेशिया से मोनोरेल की तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं। मुंबई में 26 जनवरी को पहली बार मोनोरेल दौड़ेगी शहर के ऊपर। फासला 500 मीटर का होगा, लेकिन इस दौड़ में छुपी है शहर को ट्रैफिक के तनाव से निजात की उम्मीद। इसमें लोकल ट्रेन से ज़्यादा उसकी कंपैरिजन बस से करनी चाहिए, क्योंकि ये मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। ये बस जैसे फीडर चैनल होता है MRTS को, उसी की तरह ये होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी 3 to 5 मिनट्स डिज़ाइन की गई हुई है। शुरू में थोड़ी ज़्यादा होगी, बाद में वो कम का जो दो ट्रेन के बीच का ये है टाइम का डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। टेस्ट रन का ये सफर 1 किलोमीटर का होना था, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सिंगल बीम पर 1 किलोमीटर के सफर को हरी झंडी नहीं दी। वडाला और भक्तिपार के बीच टेस्ट रन दुरुस्त रहा तो इस साल नवंबर तक मोनोरेल जेकब सर्कल से वडाला के बीच 11.2 किलोमीटर के सफर पर दौड़ना शुरू कर देगी। इस रूट पर हर 5 मिनट पर ट्रेन चलेगी। अगले साल मई में दूसरी मोनोरेल माहुल से वडाला के रास्ते चेंबूर तक दौड़ेगी। 9 किलोमीटर के इस रास्ते पर हर 9 मिनट पर मोनोरेल चलेगी और स्टेशन होंगे 18। वडाला या चेंबूर के साइड की तरफ जाने के लिए यहाँ से जो दिक्कत होती है, हार्बर लाइन या भायकाला जाना पड़ता है, उससे अच्छा ये इधर से शॉर्टकट ठीक रहेगा। यहाँ से बाहर निकलने का किधर जाने को तो ट्रैफिक में कम से कम आधा घंटा लगता है। दादर जाओ या वडाला जाओ। मोनोरेल से कोई इतना ज़्यादा फायदा होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ये सिर्फ शंघाई बनाने के चक्कर में ये सब चल रहा है और दूसरा कोई इसमें लोगों का फायदा नहीं दिख रहा। मोनोरेल में 4 एसी डिब्बे होंगे, जिसमें लगभग 500 लोग एक साथ सफर कर सकेंगे। मेट्रो के मुकाबले ये प्रोजेक्ट सरकार की जेब पर ज्यादा भारी भी नहीं होगा। मुंबई के लिए भी पूरी तकनीक उस मलेशिया से मंगाई गई है, जहां मोनोरेल की कामयाब दौड़ अब पुरानी है। इसमें कोई शक नहीं कि मोनोरेल BRT और मेट्रो की तरह बहुत सारे सिस्टम्स की मदद करेगा ट्रैफिक को बहुत आरामदायक बनाने में। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस दिल्ली मेट्रो को मिला, वो देखते हुए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास में यही होगी कि भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। कुआलालंपुर में विजय सिंह पटवाल के साथ में NDTV इंडिया के लिए राजकुमार साहू। तो देखिए, मलेशिया जाकर हम आपको ये मोनोरेल दिखा भी लाए। इस रेल के डिब्बे भी मुंबई आ गए हैं। 26 तारीख को मोनोरेल चलने का ऐलान तक हो गया है, लेकिन तैयारी कहाँ है? जिस रफ्तार से इस पर मुंबई में काम हो रहा है, उससे आशंका तो जरूर पैदा हो रही है कि क्या वाकई में मुंबई में मोनोरेल 500 मीटर भी दौड़ पाएगी। मुंबई की भीड़ पर नई दवा, लेकिन दवा लाते लाते कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी। ट्रायल रन के हाल से आगे की तेजी का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। चेंबूर में जहां 26 जनवरी को मोनोरेल दौड़नी है, वहां अभी मोनोरेल के खंभे ही हैं।
जब मौके पर एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां महज 25 फीट का एक सेगमेंट बना था, यानी जरूरत से 20 गुना कम। फिर आया दूसरा गर्डर। हर एक का वजन 100 टन। एक गर्डर बनता है 3 से 4 दिन में। उठाने में लगते हैं 3 घंटे और दर्जनों मजदूर, यानी 25 मीटर रास्ता बनने में लगते हैं 3 घंटे। लेकिन टारगेट पूरा करने में 10 नहीं 7 ही दिन बचे हैं, क्योंकि 23 तारीख तक डिब्बा ऊपर चढ़ना है। आधे किलोमीटर की जिस पटरी की बात एमएमआरडीए कर रही है, उसमें से सिर्फ 50 मीटर यानी 10% का ही काम पूरा हो पाया है। ऐसे में पटरी बिछने के बाद ही उस पर बिजली लगेगी। तो इस रफ्तार को देखते हुए सवाल यह है कि क्या एमएमआरडीए का ये दावा आधा हवा में तो नहीं रह जाएगा। मुंबई से कैमरामैन संजय रोकड़े के साथ योगेश दामले, एनडीटीवी इंडिया। तो चलिए ये तो देखना होगा। वैसे शहर के मोड़ पर लचीला सा मोड़ लेती, सर से आपके सामने से गुजरती ये रेल पहियों के बगैर दौड़ती है। जमीन से उठे उठे बीम और सिंगल ट्रैक इसका आधार है और इसीलिए इसे कहते हैं मोनो रेल। मोनोरेल दौड़ती नहीं उड़ती है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए। मोनोरेल 2 सहारों से चलती है, स्ट्रैडल बीम्स और सस्पेंडेड टेक्निक के सहारे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रैडल बीम्स पर लहराती है, बल खाती है मोनोरेल। इस तकनीक में मोनोरेल 2 से 3 फीट चौड़े बीम पर चलती है। कैरेज का संपर्क बीम के ऊपरी लेकिन दोनों हिस्सों से होता है ताकि कार संतुलित रहे। सस्पेंडेड मॉडल में सिंगल बीम में पहियों के सहारे ट्रेन झूलते हुए आगे बढ़ती है। मोनोरेल को बिजली की सप्लाई भी बीम्स के सहारे ही की जाती है। देखने में लगता है कि डिब्बे बीम से घिसटते हुए चल रहे हैं, लेकिन असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से डिब्बे थोड़ा लहराते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले मोनोरेल को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब नई तकनीकों ने स्विचिंग को आसान बना दिया है। रबर के पहिए कंक्रीट पर आसानी से सरकते जाते हैं। स्ट्रैडल मोनोरेल ट्रैक से इस कदर लिपटे रहते हैं कि ट्रेन के खुद ब खुद डिरेल होने की आशंका बेहद कम होती है, यानी सफर आरामदायक होने के साथ साथ बेहद सुरक्षित भी होता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दुनिया भर में तमाम बड़े शहरों में करीब 60 से ज्यादा रूट्स पर मोनोरेल चल रही है। इसके रूट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हर जगह ये अलग अलग काम आती है। कहीं सिर्फ एक अनुभव के तौर पर, कहीं घुमाने के लिए, तो कहीं बस, ट्रेन, कार के साथ ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया। दुनिया के ज्यादातर उन शहरों को मोनोरेल की जरूरत समझनी पड़ी जहां भीड़ ज्यादा है और जगह कम। वैसे शुरुआत लंदन से हुई, जब सिर्फ सामान ढोने के लिए इसे एक छोटे से ट्रैक पर चलाया गया। उन्नीस 1950 के दशक में मोनोरेल मजेदार सफर का जरिया बनने लगी। उन्नीस 1980 तक कई जगह डिज्नीलैंड में मोनोरेल चल पड़ी। कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड और फ्लोरिडा के वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड से लेकर सिएटल और जापान तक में सैलानी मोनोरेल्स का लुत्फ उठाने लगे। तीन दशक पहले मोनोरेल जापान और मलेशिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा भी बन गई। जरूरत पड़ी रोजाना ट्रैफिक जैम में फंसे लाखों मुसाफिरों की हालत देख कर।
आज अकेले जापान में 10 रूटों पर मोनोरेल चलती है, जबकि मलेशिया और सिंगापुर में 2-2 रूट पर। अमेरिका में 20 रूटों में मोनोरेल चलती है, लेकिन जर्मनी और इंग्लैंड में इससे भी ज्यादा। एशिया में चीन, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बाद अब मुंबई की बारी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।